साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज जो है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर बात करने वाला हूँ और ये काफ़ी अहम मुद्दा है। इस पर ना तो पॉलिटिशियंस बात करता है ना कोई बात करता है। तो बात ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए आपको लग रहा होगा कि अपने ही सिस्टम का खिलाफ क्यों बोल रहा है। तो बोलना बिना बोले काम भी नहीं चलता, इसलिए बोलना ज़रूरी पड़ जाता है। तो आप डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर मान के चलिए इक्का दुक्का जिसका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी या फिर कहीं और हो जाता है, उसके लिए तो चलिए ठीक है। लेकिन जिसके पास अगर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके अलावा क्या उसके पास स्कोप बचता है? तो है ना, उसके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचता है जिसके वजह से वो अपना जो है किसी फील्ड में पैर जमा सकें। ठीक है, तो ये जो है ज़रूरी बात है कि इस पर जो है कहीं ना कहीं चेंज होने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम पर स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। और इवन कि कोचिंग वाले की इतना स्थिति ख़राब है कि अगर वो तैयारी भी करा देगा तो इस तरह से आपका डिज़ाइन कर देता है कि ना तो आपके पास नौकरी करने की हैसियत बचती है, ना ही आपके पास किसी तरह का स्किल बचता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी सेम सिनारियो चलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग भी कोई अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि एजुकेशन सिस्टम चाहे प्राइवेट हो चाहे वो आपका सरकारी हो, दोनों का सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि इस पर काम किया जाए। और ऐसे ऐसे इक्का दुक्का 1-2% बुद्धिजीवी लोग हैं जो स्किल पर काम करता है और उसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी होता है। साथ में अगर यूपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट उसके पास स्किल होता है जिसके थ्रू वो कहीं भी अपना स्किल को शो करके अर्न कर सकते हैं। उसको उसकी लाइफ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो यही चीज़ें हैं। और इवन कि मैं अगर 95% से ऊपर कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। इतने लोगों के पास डिग्री तो होते हैं लेकिन किसी तरह का स्किल नहीं होते हैं और ऐसे ही लोग रोज़गार के लिए इधर उधर भटकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो